आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ट्रिक बताऊंगा जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट के पेपर में लागू होती है। और वो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक समझने के लिए लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न क्या होता है। लगभग जो इतने हमारे अर्थशास्त्र हैं, समाजशास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, गृह विज्ञान है, या फिर इंग्लिश हो गई, या फिर आपका साइंस हो गया, बायो हो गया, लगभग सब्जेक्ट का जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का लगभग समथिंग होता है, बराबर ही होता है। तो उसमें जो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन आता है पेपर को समझना। पेपर हमारा जो है 4 खंडों में बटा हुआ होता है। सबसे पहले आपका पेपर जो बटा होता है वो है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड में आपका होता है अतिलघुत्तरी, और थर्ड में होता है आपका लघुत्तरी, और लास्ट में हमारा होता है फोर्थ पॉइंट, ये होता है दीर्घोत्तरी। तो इस प्रकार से हमारा पेपर जो है वो कितने भागों में बट जाता है, 4 भागों में। ठीक है, यानी कि 4 भागों में पेपर हमारा डिवाइड होता है। अब हम जब इसका आंसर बनाएंगे, आंसर बनाने से पहले ये देख लें कि हमें पेपर में हल करने से पहले क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। तो सावधानी जो है वो ये है कि सबसे पहले हमारे लिए क्या करना है कि जो पेपर है हमारा, जो हम एग्ज़ाम देने बैठे हैं, जो भी सब्जेक्ट हमारा है, तो उसके लिए बहुत ही ध्यान से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि आपके लिए ध्यान से पेपर को पढ़ना है। सबसे पहले काम यही करना है, बिल्कुल शांत माइंड से इसको समझना है। नेक्स्ट, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो लिखने के तरीके में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है हमें राइटिंग का। इन राइटिंग जितना हमारा सॉफ्ट होगा उतना ही एग्जामिनर हमें नंबर अच्छे देगा, क्योंकि राइटिंग का बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। इसके बाद जो सब और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर का हल करने का स्टेटअप अपनाएंगे, स्टेप करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसे, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को लिखेंगे और जो आपको अच्छे से याद किया हुआ है। इसके साथ ही उन सारे प्रश्नों को हम सबसे पहले हल करेंगे जो हमें अच्छे से इनका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जब हम क्वेश्चन हल करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन हल करते हैं, फिर आप शॉर्ट करेंगे यानी लघुत्तरी करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर अतिलघुत्तरी कहते हैं, मल्टी चॉइस या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप हम कहते हैं उनके लिए बहुविकल्पी। तो इन्हें जब करते हैं हल, तो आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि आप अगर अतिलघुत्तरी का आंसर दे रहे हैं तो कम से कम आप एक लाइन में 1, 2, 3 शब्दों में दिया जाता है। ठीक है, लघुत्तरी का जब आंसर लिखेंगे आप, ये रहा आपका लघुत्तरी का अगर आप आंसर दे रहे हैं यहाँ से, यानी कि लघु का अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो इसका आंसर कम से कम 2 या 4 लाइनों में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखें। और जो अतिलघुत्तरी होता है उसका जब आंसर जो होता है वो 3 से 2 शब्दों में या फिर 4 शब्दों में ही दिया जाता है। वो कौन सा, किसका, कहाँ, इस तरीके से आंसर पूछता है। अब बात करते हैं हम दीर्घोत्तरी का आंसर देने में क्या हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। दीर्घोत्तरी का जब भी आंसर आप देते हैं, यानी कि लघुत्तरी का यानी लॉन्ग आंसर जिसे हम कहते हैं, तो उसके लॉन्ग आंसर में आपको क्या करना है, और 3 इसमें आपको 3 आंसर दिए होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, 3 में से 6 दिए होंगे, उनमें से आपको कोई से 3 करने हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन दिया होगा अथवा करके, तो कोई भी आप मेन या अथवा कर सकते हैं। जब आप दीर्घोत्तरी का आंसर लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि उसमें आप किसी के बारे में अगर आ रहा है, मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि पूछ लिया उसने बेरोजगारी पूछ ली या अशिक्षा पूछ ली, ठीक है, इस तरीके से अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की मतलब हानियाँ क्या हैं, या फिर आर्थिक व्यवस्था जो हमारी भारतीय आर्थिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो मतलब बेहतर क्यों नहीं हो रही है, उसके कारण क्या है। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ लिखेंगे आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये आप डालेंगे हेडिंग उस पेज के बीचों बीच। ठीक है, फिर आप लिखेंगे जो प्रश्न संख्या है आपकी 19 है, 21 है, 26 है, 27 है, जो भी हो, इस तरीके से ही आप डाल लेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न नंबर, प्रश्न संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नंबर, इनमें से कोई भी हो सकता है वो लिख देंगे आप।
यदि आप अथवा वाला लिख रहे हैं तो प्रश्न संख्या है 27, यहाँ पे लिख देंगे अथवा। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमने डाल दिया, फिर हम डालेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक, इसके बारे में आप बताएंगे। जस्ट इसके बाद फिर आपको कम से कम 2 राइटर, 2 लेखकों की आपको क्या करना है, उनकी परिभाषा लिखनी है। इनकी अर्थशास्त्र में के अनुसार जो हमारी इकोनॉमी है वो डाउन हो रही है, तो वो उसके अनुसार आपको ये लिखना पड़ेगा कि इनके अनुसार, जैसे मान लीजिए अरस्तू के अनुसार क्या है, कौटिल्य के अनुसार क्या है, हालांकि उन्होंने गणित लिखा है, ऐसे ही मैकावर पेज हैं, किंगस्लर डेविस हैं, गिलिन एवं ग्लिन हैं, बहुत राइटर हैं। इनका आप प्रत्येक क्वेश्चन में के आंसर में कम से कम 1 या 2 राइटर की परिभाषा लिखेंगे तो आपको नंबर 100% नंबर मिलने के चांस रहेंगे। अगर क्वेश्चन 10 का है तो 10 में आपको 10 मिलेंगी, गारंटी है इस बात की। और आप आजमा के देखिएगा, 100% कारगर है फार्मूला। नेक्स्ट फिर हम इसका करेंगे लॉन्ग आंसर में टाइप। वो कैसे लिखना है, इसमें हमें पॉइंट बनाने होंगे। पॉइंट कैसे बनाने होंगे, मैंने अभी आपको बताया जनसंख्या वृद्धि के ऊपर इकोनॉमिक कंडीशन बता रहा हूँ। तो इसमें हमने आंसर ले लिया कि हम जनसंख्या वृद्धि करें तो आर्थिक कंडीशन खराब होने के कारण क्या होता है कि अशिक्षा होता है। सबसे पहले आता है अशिक्षा। व्यक्ति अशिक्षित होगा तो वो कुछ नहीं ढंग से कर पाएगा। तो आपने पॉइंट डाल लिया फर्स्ट। अब इसके नीचे आपने अंडरलाइन की, यहाँ से आप इसी लाइन से लिखना शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो उसके डाउन से लाइन से शुरू कर देंगे लिखना। आपने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, आपने लाइन लिख दी पूरी। फिर आपको ये जो लाइन आएगी इसको छोड़ देना है, इस यहाँ से नहीं लिखना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपका जो पॉइंट है वो एग्जामिनर को दूर से ही दिखेगा, क्यों आपने यहाँ से शुरू कर दिया है तो यहाँ पॉइंट साफ दिख रहा है। तो इसका ध्यान रखें और पॉइंट डाल के जरूर लिखें। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो गई, फिर हमने नेक्स्ट एक पॉइंट ले लिया, और एक पॉइंट डालेंगे तो आप एक पेज में 3 पॉइंट से ज़्यादा ना डालें, 3 डालें या फिर आप उसमें 2 ही डालें। इस तरीके से आपकी कॉपी भी कवर होगी, आंसर भी अच्छा लिखा जाएगा, और एग्जामिनर भी आपको नंबर देने में बिल्कुल ही संकोच नहीं करेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे।